हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी क्लास 10th की 5 नंबर का मॉडल पेपर हल कराएंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया के लिए। रुको, तो यहीं से ले लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? खाने बेकिंग सोडे में। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है सोल्डर। मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। 2 पेशीय एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है प्रोटीन का। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? एब्सिक अम्ल से, ए वाला। और टेस्टोस्टेरोन तथा एस्टेरोन संबंधित है, यौनारंभ वाला। फिर प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। और फिर किसी समतल दर्पण का प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तित कोण का मान होता है 0 डिग्री। विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर 3 सेकंड में 3 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस स्थान पर विद्युत धारा का मान एम्पीयर होता है 10। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। 12वें नंबर का क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में लघुपतन तथा अभिसारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 2, एक कोशिकीय जीवों में भोजन खालिस्तान से लिया जाता है स्वपूर्ण सतह से। खालिस्तान मादा के द्वितीय लेंस के लक्षणों का नियम करता है। एस्ट्रोजन वितरित प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर है। जैव सामुदायिक तथा उसके साथ भौतिक पर्यावरण को मिलाकर परस्पर क्रिया करता हुआ एक तंत्र बन जाता है जिसे परितंत्र कहते हैं। वन संसाधनों के विभिन्न दावेदार स्टेकहोल्डर कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न। क्रिस्टलीकरण का जल से क्या प्रभाव है? तो तीसरे का आंसर है लवण के एक सूत्री इकाई से जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। दूसरा वाला संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें आएगा सिट्रिक अम्ल। तीसरा प्रश्न है Na2CO3 के क्रिस्टलीकरण के जल में कितने अणु होते हैं? तो इसमें आएगा 10 अणु। फिर चौथा क्वेश्चन है ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है तथा उसके विलय में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो चौथे में एल्कोहल आएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन, आलिंद की अपेक्षा नीली की अपेक्षा भित्ति मोटी क्यों होती है? तो 5वें का आंसर क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। छठा क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो छठे में आएगा थायराइड ग्रंथि। तो 7वां क्वेश्चन है एन फेरो की कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एकल फेरे की तुलना में कितना होगा? तो 7वें में आएगा एन गुणा अधिक प्रबल होगा। 8वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान लिखिए। तो 7 का आंसर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 9वां क्वेश्चन है बैटरी चार्ज में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग होता है? 9वें का आंसर दिष्ट धारा। तो 10वां क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी कब होगी? तो 10वां क्वेश्चन, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी। 11वां नंबर का क्वेश्चन, पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले कितने वर्षों तक उपलब्ध रह सकते हैं? तो 11वें में आएगा 40 वर्षों तक। 12वां क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं?
तो 12वीं का आंसर मानव की भौतिक आर्थिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्व संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 से 16 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 50 शब्द। तो चौथा वाला क्वेश्चन विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वह वाला निम्न अभिक्रियाओं में एक को पहचानिए। तो चौथे का आंसर विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है तो यह प्रक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और वह वाला ये रहा Zn+CuSO4 वापिस ZSO4+Cu जिंक सल्फेट। यहाँ इस अभिक्रिया में ZnSO4 है। और यहाँ तक। पांचवा क्वेश्चन है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं करते हैं परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलय के रूप में विद्युत का चालक करते हैं, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है। तो पांचवा ये ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालक नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलय के रूप में विद्युत का चालक करते हैं। तो याद तक कर लेना। छठा क्वेश्चन है आधातवर्धीयता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। तो छठा क्वेश्चन ये रहा आधातवर्धीयता यहाँ से लेकर यहाँ तक। आधातवर्धीयता धातु है और तन्य धातुओं को एक पतले चादर के रूप में खींचने की दक्षता को तन्यता कहते हैं। तो यहाँ तक कर लेना। सातवां क्वेश्चन है जिंक आयरन से भी अधिक विद्युत धनी है अतः इसका संसारण आयन से अधिक तेजी से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता जबकि इसे आयन के रक्षण गैलियोनीकरण हेतु प्रयुक्त करते हैं, क्यों। तो सातवां क्वेश्चन ये रहा जिंक जब आर्द्र वायु के संपर्क में आता है। तो यहाँ तक। आठवां क्वेश्चन है पित्तरस क्या है, पाचन में इसकी भूमिका समझाइए। तो आठवां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाती है, तो यहाँ तक देख लेना आप अच्छी तरह से। तो नौवां क्वेश्चन है लिंग सूत्र एवं अलिंग सूत्र क्या है, समझाइए। तो नौवां क्वेश्चन ये रहा लिंग सूत्र और अलिंग सूत्र ये रहा और ये यहाँ तक और लिंग सूत्र यहाँ तक और 10। फिर 10वां क्वेश्चन यदि एक लक्षण अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि को 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 7% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो 10वां क्वेश्चन ये यहाँ से यहाँ तक। फिर 11वां क्वेश्चन गोलीय दर्पणों तथा गोलीय लेंसों के चयन परिपाटी में दो अंतर बताइए। तो 11वां क्वेश्चन गोलीय दर्पण चयन परिपाटी और गोलीय लेंस चयन परिपाटी। तो यहाँ तक है पूरा दोनों का अंतर है। 12वां क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा किसे कहते समझाइए। तो 12वां यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से देख लेना। 13वां क्वेश्चन ये रहा पूरा और इसका सीधा ही उत्तर दिखा देता हूँ मैं आपको। 13वें का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। 14वां क्वेश्चन शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं, इसकी क्या हानियाँ हो सकती है। तो 14वां आंसर यहाँ से लेकर इसकी हानियाँ भी ये रही यहाँ तक। 15वां क्वेश्चन क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण। तो 15वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक। 16वां प्रश्न वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री को विकृगंधिता से बचाने हेतु कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो 16वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक खंड 6 में आ गए। ये 17वां प्रश्न है, देख लो और इसका आंसर दिखा देता हूँ। 17वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो देख ही लो, आगे और होगा तो आगे दिखाता हूँ। तो ये यहाँ तक है।
और अथवा का उत्तर भी देख लो पूरा ही, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, तो यहाँ तक, फिर नीचे और है, नहीं यहाँ तक ही है, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक ही है इसका उत्तर। 18वें किसने मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए और अथवा में है मानव में पाई जाने वाली रुधिर वाहिनियों के वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो देख ही लो, सुनिश्चित करते हैं और इसका चित्र भी देख लो एक बार अच्छी तरह से, देख लिया, और नीचे और है और इधर की तरफ भी है, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर है। फिर 19वां प्रश्न देख लो और इसका सीधा ही मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ ताकि वीडियो लंबा चौड़ा ना हो। तो 19वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो देख ही लो, इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, फिर अथवा का उत्तर भी दिखा देता हूँ, अच्छे से दिखाई दे आपको, आपके लिए करते हैं। तो अथवा का उत्तर भी देख लो यहाँ तक, तो नहीं मैं एक बार ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा, यहाँ तक है ये पूरा ही। फिर 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ये 20वां क्वेश्चन है और इसका आंसर दिखाता हूँ। ये रहा इसका आंसर 20वां, यहीं से स्टार्ट है, यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे देख लेते हो यहाँ तक, अथवा का यहाँ से स्टार्ट है। फिर 21वां क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। 21वां क्वेश्चन यहीं से एक लाइन नीचे है और बाकी यहाँ पे है पूरा, यहाँ तक तो इसका ये और अथवा का उत्तर यहीं से स्टार्ट है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, उत्तर है इसका आंसर, यहाँ तक देख लो, आगे और होगा तो दिखा दूँगा, आगे भी है यार, यहाँ तक तो देखो इसका आंसर 21वें का, नहीं सॉरी यार, यहीं ख़त्म हो गया इसका आंसर, अथवा का उत्तर यहाँ पे ही था, अथवा और ये यहीं पे ख़त्म हो गया, मैंने 22वां दिखा दिया मैंने, ये 22वां प्रश्न है और इसका अथवा वाला ये, तो आपको सीधा ही इसका आंसर दिखा देता हूँ। 22वां या नीचे तक तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये यहाँ तक है और ये अथवा का उत्तर यहाँ तक है, दी जाती है। फिर 23वां क्वेश्चन लास्ट, ये 23वां क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, तो इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको सीधा ही जल्दी से, यहाँ तक तो देख ही लीजिए और इसका आगे में यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और वापस यहाँ तक ले लो। हेलो स्टूडेंट, तो हमारा वीडियो यहीं पे ऑफ होता है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।